अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, हाउ आर यू? दिस इज़ मी सफ़िया महमूद। आई होप यू ऑल आर फाइन। वीवर्स, जैसे कि आप लोग वीडियो के स्टार्ट से ही समझ गए होंगे कि आज मैं आपके साथ एक ब्राइडल मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ और ये वलीमा ब्राइडल मेकअप लुक है। आई होप आपको पसंद आएगा। तो चलिए मेकअप स्टार्ट कर लेते हैं। वीवर्स, एज़ यू नो, मैंने मेरी मॉडल के फेस को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ किया है और बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया था इनके फेस पर, क्योंकि विंटर है और विंटर में स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है। इसलिए फ़र्स्ट स्टेप में मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है और मॉइस्चराइज़र एप्लीकेशन के बाद मैंने आइज़ के नीचे ऑरेंज करेक्टर यूज़ किया है। नेक्स्ट स्टेप में अब मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ और मैंने मेरी मॉडल के फेस पर कोई स्टिक अप्लाई नहीं की, डायरेक्ट मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया है। क्योंकि मेरी मॉडल की स्किन बहुत नीट है, कोई एक्नी मार्क्स, कोई सर्कल नहीं है और ना कोई पिगमेंटेशन है, इसलिए मैंने डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई किया फेस पर। फाउंडेशन मैंने काशीज़ का यूज़ किया है, उसका शेड फेयर है और नेक पर भी फाउंडेशन अप्लाई किया है और उसे बहुत अच्छे से ब्लेंड करने के बाद ऑलमोस्ट 10 मिनट्स का रेस्ट देंगे और फिर उसके बाद फेस पाउडर या लूज़ पाउडर की एप्लीकेशन करेंगे। मैंने लूज़ पाउडर यूज़ किया है फाउंडेशन के ऊपर और लूज़ पाउडर मैंने ट्रायलॉन का यूज़ किया है। वेल वीवर्स, आपने देखा कि मेरा फाउंडेशन कितने अच्छे से अप्लाई हो गया फेस पर और बहुत अच्छे से जल्दी सेटल भी हो गया, बिकॉज़ मैंने बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र मेरी मॉडल के फेस पर अप्लाई किया था। आप जब भी बेस बनाएं, फाउंडेशन यूज़ करें या स्टिक यूज़ करें या जो भी बेस आप यूज़ करना चाहें, बिफ़ोर बेस एप्लीकेशन आप फेस को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ कीजिए। इससे आपका बेस बहुत जल्दी मेंटेन हो जाएगा और सेटल भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। वीवर्स, काशीज़ का जो बेस है उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक होती है और वो बहुत अच्छे से इजीली ब्लेंड नहीं हो पाता। बट अगर आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे और चेहरे को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ करेंगे तो आप इसे आसानी से ब्लेंड कर पाएंगे, जैसे कि मैंने ब्लेंड किया था। बेस एप्लीकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने आईब्रो को ड्रॉ किया है। वीवर्स, आप जानते हैं कि बेस एप्लीकेशन के बाद मैं आईब्रोज़ को ड्रॉ करती हूँ। अगर आप चाहें तो बेस एप्लीकेशन से पहले भी आईब्रोज़ को ड्रॉ कर सकते हैं, बट मैं बेस एप्लीकेशन के बाद आईब्रो को ड्रॉ करती हूँ और उसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप में आईब्रो को कंसील किया है। नाउ आई एम स्टार्टिंग आइज़ मेकअप। व्यूअर्स, मैं आइज़ मेकअप में बहुत ज़्यादा आई शेडो यूज़ करने वाली नहीं हूँ। ये जो मेरी मॉडल हैं, शी इज़ वेरी यंग और बहुत छोटी सी मॉडल है और एक्चुअली इन्होंने जो ड्रेस वेयर किया है वो ग्रे कलर का है, बट मैं इनकी आइज़ पर ग्रे मेकअप नहीं करूँगी बिकॉज़ मुझे इनको बहुत ज़्यादा बोल्ड लुक नहीं देना था। मुझे इनका मेकअप, आइज़ मेकअप और कम्प्लीटली मेकओवर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखना था। दैट्स वाई आई एम अप्लाइंग वेरी लाइट गोल्ड शेड ऑन हर आइज़ आफ्टर कट क्रीज। गोल्ड शेड अप्लाई करने से पहले मैंने आइज़ को कट किया है और उस पर अब मैं एक इंटरफेरेंस शेड यूज़ कर रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा लाइट गोल्ड शेड है और इस शेड को कट क्रीज पर अप्लाई करने से पहले मैंने ब्रश को हल्का सा वेट किया था और वेट ब्रश की हेल्प से मैंने अपने आई शेडो को कट क्रीज पर अप्लाई कर दिया और अब आइज़ को बहुत अच्छे से थोड़ा ड्राई होने देंगे। जब तक आइज़ ड्राई होती हैं जब तक हम नोज़ कंटूर कर लेते हैं। नोज़ कंटूर करने के लिए मैंने एक लाइट ब्राउन शेड यूज़ किया है और इस लाइट ब्राउन शेड की हेल्प से मैंने नोज़ कंटूर की है और वही डल गोल्ड शेड जो मैंने कट क्रीज के ऊपर अप्लाई किया था उसे मैंने नोज़ के सेंटर में हाईलाइट के लिए अप्लाई कर दिया, उसी ब्रश की हेल्प से जिससे मैंने गोल्ड शेड आइज़ के ऊपर अप्लाई किया था। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं थी, उस ब्रश में ऑलरेडी लाइट गोल्ड शेड मौजूद था, उसी को मैंने नोज़ हाईलाइटिंग के लिए यूज़ किया। अब आइज़ के कॉर्नर को इन्हेंस करने के लिए लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन शेड यूज़ किया है। लोअर लेश के नीचे भी वही 2 ब्राउन शेड्स यूज़ किए हैं जो मैंने आइज़ के ऊपर यूज़ किए थे। नाउ इट्स टाइम टू रिमूव टेप। मैंने टेप रिमूव कर दी है। वीवर्स, मैंने आइज़ के कॉर्नर पर टेप अप्लाई किया था क्योंकि जो ब्राउन शेड मैंने यूज़ किया था उसका फॉल आउट बहुत ज़्यादा था और अगर आई शेड का फॉल आउट बहुत ज़्यादा होता है तो वो आपके बेस को मैसी कर देता है। अब मैंने टेप रिमूव कर दी है और टेप रिमूव करने के बाद मैंने उसे
पाउडर की हेल्प से टेप एरिया को बहुत अच्छे से सेट भी किया था। अगर आप यूज़ टू हैं आइस मेकअप पहले करने के और बेस बाद में अप्लाई करने के, तो फिर टेप रिमूव करने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट अगर आपने फाउंडेशन पहले अप्लाई कर लिया है, आई मीन बेस पहले बना लिया है, और देन आप आइस मेकअप करने के लिए टेप अप्लाई करते हो, तो ये पॉसिबल है कि टेप की वजह से आपका बेस थोड़ा मैसी हो जाता है या बेस थोड़ा सा हट जाता है, उसे आप बहुत अच्छे से सेट कर लें। अगर टेप एप्लीकेशन की वजह से आपका बेस हट जाए या थोड़ा मैसी हो जाए, तो आप कोई स्टिक या फिर कंसीलर फिंगर की हेल्प से वहाँ डैप डैप करके अप्लाई करें और इसे पाउडर से बहुत अच्छे से मेंटेन कर लें। नोज़ कंटूर करने के बाद मैंने ब्रा बोन को इन्हेंस करने के लिए हाइलाइटर अप्लाई किया था और आइज़ के नीचे का मेकअप भी कंप्लीट कर लिया था। लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन शेड को मिक्स एंड मैच कर लोअर लेश के नीचे अप्लाई किया था और उसे बहुत अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं इनका फेस कंटूर कर रही हूँ। और इनका फेस को बहुत ज़्यादा कंटूरिंग की ज़रूरत नहीं थी, बस लाइट सा कंटूर किया है। एंड अब मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। ब्लश के लिए एक पिंक शेड यूज़ किया है और पिंक शेड्स इनके चीक्स पर अप्लाई कर रही हूँ। और इसके बाद मैंने लिप्स पर लिप बाम अप्लाई किया है ताकि लिपस्टिक लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर लिप्स ड्राई होते हैं तो लिपस्टिक लगाने में भी प्रॉब्लम होती है और लिपस्टिक का लुक भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए लिप्स पर लिप बाम ज़रूर अप्लाई करें लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले। नाउ आई एम अप्लाइंग मस्कारा। अपर लेश और लोअर लेश पर मैंने मस्कारा अप्लाई कर दिया है बिफोर अप्लाइंग फेक लेशेस। और फेक लेशेस अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरी मॉडल का आइज़ लुक बिल्कुल चेंज हो चुका है और इनकी आइज़ बहुत प्रिटी लग रही हैं। ये जो मेरी मॉडल हैं इनकी आइज़ बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं थी और आइज़ थोड़ी छोटी थी और मुझे इनकी आइज़ को थोड़ा ब्रॉड दिखाना था, जिसकी वजह से मैंने ब्लैक जेल लाइनर के साथ साथ वाइट जेल लाइनर भी यूज़ किया है इनर कॉर्नर पर और आउटर कॉर्नर पर, और इनकी आइज़ को थोड़ा बड़ा दिखाने की कोशिश की है। फेक लेशेस अप्लाई करने के बाद मैंने मेरी मॉडल की आइज़ पर आईलाइनर अप्लाई किया है और ब्लैक आईलाइनर अप्लाई करने के बाद आइज़ के आउटर कॉर्नर से एक विंग भी क्रिएट किया है। विंग बहुत छोटा क्रिएट किया है, बहुत बड़ा विंग क्रिएट नहीं किया है, बिकॉज मुझे वाइट जेल लाइनर की एप्लीकेशन भी इनके आउटर कॉर्नर पर ब्लैक विंग के नीचे करना है। रिवर्स लाइनर एप्लीकेशन के दौरान मेरी मॉडल की आइज़ में बहुत ज़्यादा आंसू आ गए थे और आंसू को बहुत अच्छे से साफ़ किया। अगर आइज़ मेकअप के दौरान आइज़ में आंसू आ जाते हैं तो आइज़ मेकअप बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है, उसकी फिनिशिंग आउट हो जाती है। इसलिए 2 मिनट्स का रेस्ट देने के बाद आइज़ के अंदर मैंने इनके वाइट जेल लाइनर अप्लाई किया है और अब मैं वाइट विंग ब्लैक विंग के नीचे क्रिएट कर रही हूँ, एज़ यू कैन सी। व्यूअर्स, अक्सर जब मैं आप लोगों के लिए मेकअप की वीडियो या कुछ और वीडियो बना रही होती हूँ तो लाइट चली जाती है, जिसकी वजह से मुझे मेरे मॉडल की सिटिंग पोजीशन चेंज करनी पड़ती है और ये बाकी का मेकअप मैं सनलाइट में कंप्लीट कर रही हूँ। ब्लैक विंग के नीचे मैंने वाइट विंग क्रिएट किया है वाइट जेल लाइनर से और उसी वाइट जेल लाइनर की हेल्प से मैं इनके इनर कॉर्नर को इन्हेंस कर रही हूँ। आइज़ मेकअप कंप्लीट करने के बाद एक्स्ट्रा पाउडर डस्ट आउट कर देंगे जो भी चेहरे पर मौजूद था। नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई लिपस्टिक। अब मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। व्यूअर्स, लाइट के आते ही मैंने मेरी मॉडल के हेयर्स को टोंग की हेल्प से कर्ल कर लिया था। ड्यूरिंग मेकअप मैंने इसलिए पहले हेयर्स को कर्ल कर लिया था क्योंकि लाइट का इशू रहता है और लाइट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। अब मैंने इनकी आइज़ पर ग्लिटर भी अप्लाई कर दिया था और चंकी ग्लिटर्स ग्रे शेड का अप्लाई किया है और जिसकी वजह से इनका आइज़ का लुक और भी इन्हेंस हो रहा है। ग्लिटर्स लास्ट में इसलिए अप्लाई किए कि इनकी आंखों में आंसू आना स्टार्ट हो गए थे, दैट्स वाई ग्लिटर लास्ट में अप्लाई किया है। आफ्टर वेयरिंग ज्वेलरी एंड दुपट्टा, दिस इज़ हर फाइनल लुक। बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रही थी और हेयर स्टाइल भी बहुत यूनिक सा बनाया था मैंने। हेयर स्टाइल की वीडियो भी बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियो।
मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।